हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सूर्य देवता धीरे धीरे जो है अपना प्रकाश बढ़ाएंगे, तेज होंगे, गर्मी होगी धीरे धीरे। लेकिन अभी अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 5:45 का टाइम रहा होगा। और यहाँ पर देखिए ये कबूतर आ गए हैं दाना चुगने के लिए, क्योंकि मम्मी का जो मॉर्निंग रूटीन है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने जैसे बोला था ना 4:30 बजे के करीब जो है शुरू हो जाता है, 4:30 तो शुरू ही हो जाता है। तो अभी जो है मम्मी नहा धोकर कान्हा जी की पूजा वगैरह कर कर इनको दाना डालकर नीचे चली गई हैं अपने बाकी काम देखने के लिए। और मैं अभी उठी और उठते ही जब मैंने इनको देखा, सूर्य देवता को देखा, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। पक्षी जो है बोल रहे थे, जो आवाज़ होती है ना बड़ी प्यारी सी सुबह के टाइम में पक्षियों की, वो हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि ये दिन पता नहीं फिर कब आएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं आएगा मेरा रहने का टाइम हापुड़ में। तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप बनाया। और वाइट वाला कबूतर भी है। और ये जो दाना डालने का काम है पिछले 15-20 सालों से जो है मेरे घर में हो रहा है। पहले मेरे पापा करते थे, जब मेरे पापा चले गए तब से मम्मी ने ये काम पकड़ लिया। अभी 2 मिनट और हैं, 2 मिनट और लगाना है। कैसा लग रहा है? नौटंकी किसने बताया था आंखों पे कीड़े रखते हैं? जोर से बोलना। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे, मतलब विपिन के पास, क्योंकि विपिन ने ये क्लिप बनाकर भेजा है आप सबके लिए। मैंने बोला था इनसे कि कुछ बोलकर भेजना, चाहे आप 2 शब्द बोल लेना, क्योंकि उस दिन सबको बहुत अच्छा लगा था। सब लोग आपसे भी मिल लेंगे और आपकी आवाज़ भी सुन लेंगे, लेकिन ये नहीं बोले कुछ भी। ये बोलने लगे मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा चलो भाई, मैं भी ज़्यादा इनको ये नहीं करती कि नहीं तुम करो, करना पड़ेगा, फलाना ढिमका, लड़ाई झगड़ा ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ 1-2 बार बोल देती हूँ, कर देते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने मुझे कुछ काम बताए थे अपने, कि मैंने ये वाला काम सुधार दिया, चुटर पुटर जैसे घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा आपने रिकॉर्डिंग की कि ना यार? मैंने कहा हो, आपको पता है ना, मैंने कहा उस दिन कमेंट्स आए थे कि हाँ विपिन भैया रिकॉर्डिंग कर दिया करो, जिस दिन मैंने पोचे की बात की थी और लाइटर की बात की थी। तो फिर इन्होंने ये टायर पे पेंट करते हुए रिकॉर्डिंग की है। मैंने इनको कुछ नहीं बोला कि यार इससे क्या हेल्प मिलेगी, लेकिन बस इन्होंने भेजी थी तो मैंने भी इसमें ऐड कर दिया इस वाले वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो टायर था, जो आप लोगों को याद होगा 20-25 दिन पहले की या महीना भर पहले की बात है, उसको हमने यूज़ करना है एक प्लांट लगाने के लिए, जो कि हमने फेसबुक पे देखा है, हमने यूट्यूब पे भी देखा है। तो इस तरीके से आपके घर में अगर पुराने टायर पड़े हैं, उस पर आप पेंट करके कुछ अच्छा सा आइडिया लगाकर, इसके नीचे हमने सीमेंट कर दिया था, आप लोगों को वो भी याद होगा। फिर उसके अंदर अभी ये जो है मिट्टी भर देंगे और इसके अंदर एक प्यारा सा सुंदर सा प्लांट लगा देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। हाँ इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी, थोड़ी क्या थोड़ी सी ज़्यादा भी लगेगी। तो यहाँ पे अब जो है पतिदेव को लगा कि यार बाकी के गमले भी तो ऐसे हो रहे हैं जिनके पेंट उड़े हुए हैं, तो चलो इन पे भी पेंट कर देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये पेंट कहाँ से आया? पेंट हमारे घर में बचा हुआ रखा है, क्योंकि हमारा जो है ऊपर काम लगातार चल रहा है। तो जो खपरेल से पेंट बचा, विपिन ने उसको यहाँ पर यूज़ कर लिया प्लांट्स के गमलों में लगाने के लिए और उस वाले टायर पे लगाने के लिए। तो जो जो गमलों पे इन्होंने पेंट किया है, तो वो ये गमले अब आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये है, ये वाला पौधा ना मेरा बिल्कुल मुरझा गया था, आप लोगों को याद होगा, और अभी देखिए फिर से इसमें जान आ गई है। मुझे पौधे बड़े अच्छे लगते हैं हरे भरे से, जब वो मुरझाने लगते हैं ना तो मेरा दिल दुखता है। मैंने कहा यार मैं लेके आई थी इनको, ऐसे कैसे हो रहे हैं ये, और मेरे हाथ के ना होते भी नहीं है। और एक ये वाला गमला इन्होंने पेंट किया है और एक ये टायर किया है, शायद यही 3 किए हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। नानी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर जाने का मन कर रहा है कि नहीं? हाँ। कर रहा है। कब चले? ये कब देखूंगा यार मूवी? मूवी तो अभी तक 1 महीने तक आती है। कार्टून से याद आ रहे हैं। तो नहा चुकी हूँ मैंने नहा के नाइट सूट ही पहन लिया था। तो अभी जो है मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, क्या पता मैं दोबारा नहा के कपड़े चेंज कर लूँ, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। पता है क्या टाइम हो रहा है? दोपहर का 11:05। और हम लोग बरामदे में ही आज मैं बताऊँ किससे नहाया था? नानी से। कल किससे नहाया था? कल नानी से। अभी अभी गए हैं। ऐसे नहीं करते, गंदी बात। फोटो देखेंगे, एल्बम देखेंगे, है वो भी
पुरानी पुरानी एल्बम, इनकी मेरी बचपन की फोटो। एल्बम ऐसे नहीं करते गंदी बात, स्वैग। स्वैग होता है ये। इतना भूमि की तबीयत खराब है और तन्मय की भी है, लेकिन भूमि की ज्यादा है और तन्मय की भी है। तो भूमि को मिला है आज कौन सी, मूंग की दाल की खिचड़ी और दही। तो भूमि कह रही है मैं नहीं खाऊंगी, मरीजों वाला खाना खाना तो पड़ेगा, क्यों करी तबीयत खराब। भूमि को पसंद नहीं है, भूमि को पिज्जा बर्गर है ना बहुत पसंद है, चटपटा खाना पसंद। चटपटा पसंद है। लेकिन पिज्जा भी खा ही लेती होगी क्योंकि वहाँ तो दिल्ली में आ जाता है फोन करके। पास में रेस्टोरेंट है, एक गली से बाहर निकलते देहरादून का देहरादून का खाया था ना, मुझे लाए थे फूफा जी, वो अच्छा लगा था मुझे, सॉफ्ट सा बिल्कुल। चल फिर मेरे साथ, मैं कह रही हूँ चल फिर। पिज्जा खाना देहरादून नहीं वहीं रही हो, पढ़ाई चल पढ़ाई भी करा देंगे, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं हम इसको भी पढ़ा देंगे। क्यों भूमि जा, चल फिर टेंशन तेरी माँ से भी, चल मेरे पास चाचू चल। से भी। डांटूंगी भी मैं जैसे कुछ गई चीनी डाल मैंने भूमि को कितनी बार कहा भूमि चल मेरे साथ रहे। 2-3 साल पहले भी मैंने भूमि को बोला था कि भूमि यहीं आ जा, भाभी को बोला था भाभी भूमि को मेरे पास भेज दो, मैं पढ़ा लूंगी, मैं अपने पास रखूंगी, खाना वाना खा लेते हैं कुछ। और हापुड़ का ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ थोड़ा सा देखा जाए, चटपटा पटपटा सा। क्या बाहर गेट पे गाय खड़ी हुई है, मम्मी को पता चल गया, तो अब जो है मम्मी गौ माता को रोटी खिलाएंगी। और मम्मी गाय को रोटी खिलाना हो गया, कुत्ते के लिए रोटी बनाकर रखना हो गया, और पक्षियों को दाना डालना हो गया। या फिर जैसे ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम, अगर दोबारा से गाय आ गई या कुत्ता आ गया दोबारा से भी खिलाएंगी पिलाएंगी। फिर उसको पानी के लिए भी बोलेंगी इशारे से कि यहाँ, मैंने कहा मम्मी उसको थोड़ी ना समझ में आएगा, वो बाद में पिएगा। मम्मी फिर भी बोलेगी नहीं यहाँ पानी रखा है, आप पानी पी ले, अब पानी पी ले, रोटी खा ली। रात इतना हंस रही थी ना मैं, मम्मी कुत्ते को खाना मतलब रोटी खिलाने के बाद उसको बोले जा रही पानी। मैंने कहा मम्मी वो नहीं पिएगा, जब उसको पीना होगा वो तभी पिएगा, नहीं कि रोटी खाइए पानी पी ले पानी। तो मेरे को इतना वो हो रहा था कि मम्मी मतलब कितना वो करती हैं जीव जिनावर के साथ, अनबोलते जानवर के साथ, सभी करते हैं। लेकिन मम्मी के लिए आप बोल रहे थे ना, आप अपनी मम्मी की तारीफ़ करते हो ये वो, मैं इन चीज़ों में इसलिए मेरे को भगवान से शिकायत होती है कि भगवान फिर इतना दुख दर्द मेरी मम्मी को क्यों दिया, क्यों उनके चेहरे की हंसी छीन ली, क्यों उनको इतनी तकलीफ़ दे दी कि वो हंसना भूल गई। इसलिए मेरे को शिकायत होती है। जब वो मतलब जो बोलता है उसके साथ तो ठीक है, लेकिन जो नहीं बोलता है वो उसका भी दुख दर्द समझती हैं। एक बार हमारी गली में ना एक कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी मम्मी ने अपने हाथों से उसकी वो प्रॉब्लम ठीक की, मतलब अपने हाथों से एक जानवर की, खुजली वाले कुत्ते की, तो आप समझ सकते हैं। तो फिर भी मतलब शिकायत होती है ना भगवान से, तो बस यही मन में चलता रहता है। और यहाँ पे ना कर रहे हैं, भाभी का भी यहीं सामान रखा हुआ है, मेरा भी यहीं रखा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा समेट लेते हैं। और हो क्या रहा है ना, बच्चों के जो कपड़े ऊपर रखे हुए हैं, जो वो पहन रहे हैं वही ऊपर रखे जा रहे हैं धो के, क्योंकि मम्मी यहीं के यहीं रख रही हैं कपड़े मेरे बैग पे, तो बच्चे वही पहने जा रहे हैं। मतलब मैं बोल रही थी इतने सारे कपड़े लाई हूँ, चेंज कर करके पहनो, लेकिन ऊपर से ही वो 2 जोड़ी कपड़े उठ रहे हैं, पहने जा रहे हैं, उठा रहे हैं, पहने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आज मैं बैग ठीक कर देती हूँ। जो नीचे दब गए हैं कपड़े, जो बच्चे नहीं रिपीट कर रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, उनको ऊपर रखती हूँ, और जो पहन चुके हैं उनको मैं नीचे कर दूँगी। तो यहाँ पे इसीलिए बस हम लोग सेटिंग करने लगे हैं। भाभी अपने बैग की सेटिंग कर रही हैं और मैं अपने बैग की। मम्मी आ गई थी कि हाँ, मैंने कहा और कपड़े बता दो मम्मी, इधर उधर कहीं हमारे रखे हों दे दो, मैं रख लेती हूँ, क्योंकि फिर जिस दिन जाएंगे उस दिन फिर एकदम से सरदर्दी होगी इस काम की भी। अभी मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड किया मीशो के लिए, काम ख़त्म हो गया, आज लास्ट वीडियो था तो वो भी हो गया है। और एकदम से मैंने पूरे महीने नहीं किए, तो फिर वो एकदम से मुझे करने पड़ रहे हैं। उसके लिए देखिए काम है, करना पड़ता है, तो तभी मैं अलग कर रही हूँ, ब्लॉग में नहीं कर रही हूँ। और इसीलिए मैं दिन में ब्लॉग डाल रही हूँ और शाम के टाइम 7-8 बजे के करीब मीशो का डाल रही हूँ। तो हो गया है आज मेरा काम ख़त्म, और साथ ही साथ मैं थक भी गई हूँ, थोड़ा सा लेट जाती हूँ। अभी थोड़ा सा बैग की हालत भी ठीक की है, क्योंकि देखिए अब 2-3 दिन में जाना ही है। बैग बहुत बुरी तरीके से फैला पड़ा था। मम्मी कह रही थी मार्केट चल कुछ ले आ अपने लिए, अभी मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। आज बच्चों को पार्क लेके जाना है, पार्क की लगी पड़ी है, फिर भूमि भी वापस जाएगी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज पार्क का कर लेते हैं, तो पार्क जाएंगे। और कल हमें जाना है अंशु के घर, अंशु बुला रही है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ वो तभी कॉल करती है आओ आओ आओ। और मुझे प्रिया के घर भी जाना था, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे होता है। कल पहले अंशु का घर तो यहीं पास में है, जितना मेरठ है उतना ही अंशु का घर है। 1 घंटा लगता है, नहीं मेरठ थोड़ा सा दूर है, 1 घंटा लगेगा। अंशु का घर मेरे घर से
पौन घंटा लगेगा अपनी गाड़ी से, मेरठ 1 घंटा लगेगा अपनी गाड़ी से। ट्रैफिक है तो दोनों जगह पे थोड़ा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। प्रिया अभी अपने घर नहीं है, मेरठ नहीं है अभी, तो वो अपनी मम्मी के पास है, यानी कि ये लगा लो कि यहाँ से शायद 2-2.5 घंटा दूर, हमारे यहाँ से कम 2.5 घंटा दूर है वो अपनी गाड़ी से। मुजफ्फरनगर है शायद वो, हाँ मुजफ्फरनगर ही है उसका घर, मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं पता ना, उसके घर का तो मुझे पता है। और तो उसके घर अब या तो मैं विपिन के साथ जब जाऊंगी तब होती हुई जाऊंगी, कृषि से मिलते हुए जाना है मुझे, उसको देखते हुए जाना है, तो शायद वो तो मैं विपिन के साथ जाऊंगी तब निकल जाऊंगी, क्योंकि हमारा आधा रास्ता कवर हो जाएगा मुजफ्फरनगर तक। और उसके बाद उतना ही रास्ता मेरे घर के लिए बचेगा देहरादून के लिए, मेरे ससुराल के लिए। तो कल मैं अंशु का कर देती हूँ। अंशु हर बार बोलती है दीदी आप आए नहीं, दीदी आप आए नहीं, तो अच्छा नहीं लगता है। हर बार मैं उसे बोल देती हूँ अब की बार आऊँगी, अब की बार आऊँगी, अब की बार आऊँगी। तो अभी भी उसके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। मैं खुद भी जाना चाहती हूँ। अंशु आई भी थी मेरे पास जब मैं बहुत पहले हापुड़ आई थी 2 साल पहले, तो मैंने कहा चल अंशु मैं आ रही हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया है कल निकलेंगे। और बाकी देखिए डिपेंड करता है टाइम पे, अभी तक तो सोच रहे हैं जाएंगे, कंफर्म है, बच्चे भी खुश हैं, सब जाएंगे हम। तो चलो वो तो कल की बात है, कल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, कल ही मुझे पता चलेगा, जब हम निकल जाएंगे तब मानो कि हम निकल गए। फ़िलहाल थोड़ी देर लेटती हूँ मैं, और उसके बाद बच्चों को शाम को पार्क लेके जाना है, उसके लिए तैयार होंगे। तन्मय और भूमि की तबीयत खराब है, मैंने आपको बताया था। तो तन्मय को तो क्या हो रहा है, उसको लूज मोशन लगे हैं, लेकिन भूमि को क्या हो रहा है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको अजीब मतलब वॉमिटिंग जैसा हो रहा है। तो मम्मी को लगा कहीं इसको नाप वाप ना हो रही हो, दवाई दिला दी थी दोनों को। तन्मय को तो थोड़ा सा आराम है, लेकिन भूमि को आराम नहीं लगा। तो मम्मी ने कहा चल मैं तेरा ना नाप चेक करती हूँ, कहीं तुझे नाप ना हो रही हो, क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि इसको नाप की प्रॉब्लम ना हो रही हो। नाप से भी बहुत दर्द होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, नाप वगैरह आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बस मम्मी उसकी नाप चेक कर रही है भूमि की, और उसको वाकई में नाप हो रही थी, और उसको रिलीफ मिल गया था जब मम्मी ने उसको, मतलब जो भी मम्मी को आता है, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है इस बारे में। बैठ तन्मय, हाँ भूमि कर, कोशिश कर, कोशिश कर। बैठ जा ठीक से बैठ जा। ले ये तो अपने पापा पे गई। और क्या ठीक भूमि, हो गया। अब मैगी खा, देख ले तेरी मैगी मिल रही है नाप के बाद। देखो बैठ के एल्बम, इधर आओ ना, इधर आके दे, इधर इधर से दिखेगी, इधर तन्मय इधर से दिखेगी ना, उधर से उल्टी रहेगी। चलो देखो, आओ सब देखेंगे। अंधेरा आ रहा है, अंधेरा आ रहा है ना, तन्मय आ रहा है सामने, इस वजह से वो हो रहा है। तो पुरानी एल्बम देखते हैं, उधर वाले घर का, मुहूर्त का। मकान की भी है, तो कितने से उतारूं? देख ये रही मंजू, देख भूमि, मंजू, मंजू की शादी हो गई थी उस टाइम पे, नहीं हो रखी होगी शादी। यार ऐसे मत कर, फट जाएगी, तो अपने हाथ मत लगा, हाथ डालना। दे विनोद है, कितना छोटा सा विनोद। गुड्डू उससे पानी पूनी दे दे, वो खड़ी हुई, उसके पेट में दर्द हो रहा। चल भूमि बैठ जा, भूमि बैठ जा, बैठ जा भूमि, भूमि। अच्छा प्रेग्नेंट थी उस वक्त, ये भी भूमि, बड़ी बोतल है, देख कर भूमि ने सूट पाया हुआ है। ये इसी मकान की है। हाँ ये इस मकान की है, मैं नहीं थी इसमें। वो पापा रो रहे होंगे इसके, वो कह रहे सब नीचे रख दिए। बेनू कह रहे कि लो बस चुप रहो बस। और कितने कितने पेज पलट रहा, कह रहे सब हैंगे, एक मिनट हो गई ना, ज्यादा चिल्ड है, बिल्कुल सुस्त हो गुड्डू रहे। तन्मय रुक जा बेटा, देखने तो दे। ज्यादा चिल्ड है। दो ही तो पहना, ये दो ही तो पहना। तन्मय नहीं, तन्मय नहीं,
तो अभी कुछ 15-20 सेकंड पहले आपने सुना होगा मम्मी बोल रही थी एल्बम देखते हुए, गृह प्रवेश की एल्बम है जो हम देख रहे हैं। तो मैं नहीं आई थी इसमें, ना मेरा फ़ोटो है इसमें, क्योंकि मैं आई नहीं थी, ससुराल में थी। और ससुराल मतलब देखिए होता तो है ही, जैसे आप लोग कमेंट्स कर देते हैं रश्मि आप अकेली हो इसलिए ये सब कर लेती हो, सास ससुर नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो सभी के साथ लाइफ में होती हैं। ससुराल में परिवार में रहकर बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सबकी मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी आप घर से निकल पाते हो। तो मैं नहीं आ पाई थी अपने घर के इतने बड़े फंक्शन में। ये हमारे दूसरे घर का गृह प्रवेश था हमारे पास। उस टाइम 3 घर थे मेरे पापा के पास, और मेरे पापा बहुत दुखी थे कि सब आए हैं सिर्फ मेरी लड़की नहीं आई है। तो वो बहुत उस दिन उदास थे, रोए भी थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। बस ये था कि चलो गृह प्रवेश है, करना है, जाना है, चलेंगे। लेकिन मेरे पापा ना बहुत दुखी थे उस दिन। उन्होंने बहुत बार मुझे फ़ोन किया, बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं आ पाई थी। मैंने खुद मना कर दिया था। मैं बल्कि लड़ भी ली थी अपनी मम्मी से कि बार बार फ़ोन मत करो जब मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि सबकी मंजूरी नहीं हो पा रही थी। विपिन तो चलो मान भी जाते, तो थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, चलती रहती हैं ये सारी चीज़ें तो लाइफ में। तो अब आपको हम दूसरी एल्बम दिखाते हैं। तो आप लोगों को एल्बम देखना कैसा लगा और कैसा लगता है ये ज़रूर बताना, फिर मैं आगे भी शेयर करूँगी। बहुत सारी एल्बम्स होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी और विपिन की फ़ोटो है। ये है गुड्डू हुई थी तब की, क्योंकि जो गुड्डू है वो मेरे घर पर ही हुई थी, मेरे मायके में ही हुई थी, मेरे ससुराल में नहीं हुई थी। किसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी उस टाइम पे भी। तो यहाँ पर मैं जो है अपने घर पे ही हूँ, गुड्डू हुई है। तो मेरे पापा ने हवन कराया था, शुद्धि करनी होती है, नामकरण करना होता है, तो वो सब जो है मेरे घर पे ही हुआ था। मेरे ससुराल में कुछ नहीं हुआ था गुड्डू का, कुछ भी, ना हवन हुआ था ना कुछ हुआ था। तो जो है सब काम मेरे मम्मी पापा ने ही किए थे, मेरे भाई भाभी ने किए थे। तो ये मेरा छोटा भाई है, और वो मेरी बुआ का बेटा है जो उधर सोफे पे बैठा हुआ है, ये विपिन है। और एक एक बंदे से मैं आपको मिलवाती हूँ एल्बम के ज़रिए। यहाँ पे ये मेरे छोटे मामा हैं, और ये भूमि है मामा की गोद में। और मेरे जो छोटे मामा मामी हैं ना, वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पापा यार क्या बताऊँ बस आपको, पापा मम्मी। और ये देखिए मेरी मम्मी, चेहरा ही अलग आपको बता देगा कि पापा के साथ जब थी मेरी मम्मी तो उनकी क्या एक अलग ही रूप रंग था, एक अलग ही नूर था। जब से पापा गए, भाई गए, तो मम्मी का ना मतलब मम्मी कहती है मेरी दुनिया ख़त्म हो गई उस टाइम पे। अब मैं जी रही हूँ, बस मैं जी रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मम्मी के ऐसे दिल में हैं, लेकिन वही है ना यार, अच्छा नहीं। आप लोगों के साथ भी क्या क्या शेयर करूँ ना, आप लोग भी दुखी हो जाओगे। तो ये मेरी और भाभी की फ़ोटो थी करवा चौथ की, और ये फ़ोटो आई थी विपिन की मुझे दिखाने के लिए, मतलब जो लड़के को पसंद करने के लिए जो फ़ोटो होती है वो ये वाली आई थी। ये वाली मैं आपको क्लियर दिखा रही हूँ, मैंने कहा देख लो। तो बस देखते ही मुझे ये पसंद आ गए थे फ़ोटो में ही। मैंने कहा हाँ ठीक है लड़का, ये वो फ़ोटो से ही दिखा दिया था कि भाई देख लो ये है लड़का। फिर ये लोग आए थे। तो यहाँ पे जो है ये मेरा छोटा भाई है, और इसकी गोद में है मेरी बड़ी मामी की बेटी दीपिका। और यहाँ पे ये भाभी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा है। यहाँ पे छोटे वाले मामा आ गए हैं फिर से। और ये वाली जो एल्बम है ये है दूसरे वाले घर की गृह प्रवेश की, जिसमें मेरी शादी ही नहीं हुई थी। नहीं, ये भूमि के बर्थडे की फ़ोटो है, गृह प्रवेश की फ़ोटो नहीं है ये भूमि के बर्थडे की फ़ोटो है। भूमि का पहला बर्थडे था और मेरा रिश्ता हो चुका था उस दौरान। तो यहाँ पे ये मेरा बड़ा भाई है। आप सभी लोग कहते हैं ना मेरा बड़ा भाई की फ़ोटो दिखाऊं, मिलवाऊं, और तो ये है मेरा बड़ा भाई, और ये मैं हूँ, और ये वंश है। वंश और दीपिका मेरे बहुत करीबी बच्चों में से रहे हैं, जैसे भूमि है, क्योंकि उस टाइम पे भूमि नहीं थी। और मुझे छोटे बच्चों से शुरू से ही बहुत प्यार है, तो वो मेरे मामा के बच्चे हैं। और ये है गृह प्रवेश की एल्बम जो हमारा इससे पहले घर था, जहाँ मेरी शादी हुई थी, ये वाला घर है। तो यहाँ पे मेरी बुआ है ये, और ये मेरे मम्मी पापा हैं। और आप देखिए मेरे मम्मी पापा कितने प्यारे लग रहे हैं। जोड़ी तो सभी की प्यारी होती है, जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं ना उन सभी की जोड़ी बहुत प्यारी होती है। बस भगवान से यही दुआ है कि यार किसी का भी जोड़ा नहीं टूटना चाहिए। हस्बैंड वाइफ हमेशा साथ रहने चाहिए, बुढ़ापे तक साथ रहने चाहिए, एक दूसरे से कभी नहीं बिछड़ने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये फ़ोटो निकाल कर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा क्लियर दिखाती हूँ, क्योंकि पोलोथीन पे ना सीलन सी आ जाती है, तो वो क्लियरिटी नहीं आ रही थी।
तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। साथ में मेरे पापा भी बहुत प्यारे, बहुत 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 अच्छे थे। अगर वो होते, आप लोग उनसे मिलते तो आप लोग भी बोलते हाँ बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत करने वाले थे, बहुत अच्छा, जो अच्छा सोचते हैं, दिल से सॉफ्ट होते हैं ना, जो दूसरे के दुख को दुख समझ के उसकी तकलीफ़ में उसका साथ देते हैं, हर तरीके से साथ देते हैं। तो वैसे मेरे पापा थे। और यहाँ पे ये जो है हम लोग नए घर की तरफ जा रहे हैं, तो वो जो कुछ चीज़ें होती है ना पानी का घड़ा वगैरह रखने में, तो वो है यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं। और मेरे मम्मी पापा जो है नए घर में प्रवेश करेंगे, जोड़ा करके करते हैं ना। और जो दूसरा घर बना था, दूसरी एल्बम हम देख रहे थे बड़े वाली, उसमें मेरे भैया भाभी ने किया था। तो यहाँ पे मेरी जो बुआ हैं ये मेरे पापा का टीका कर रही हैं। और ये वाली ये है मेरी बुआ भी बहुत बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी, बहुत सिद्धि है मेरी बुआ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरे मामा का मुंह मीठा करा रही है, शायद मामा ने भी कुछ टीका वगैरह किया होगा, लग करा होगा ना। यहाँ पे मेरी बुआ मेरे ताऊ जी के बेटे का टीका कर रही है। अब आपको हम दूसरी एल्बम दिखाते हैं। ये एल्बम है हमारे बचपन की एल्बम, मतलब एल्बम क्या, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरे पापा है, ये मेरा बड़ा भाई है और इसका बर्थडे है मेरे बड़े भाई का। वो मेरे पापा को केक खिला रहा है। ये मैं थी और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी फूफा जी हैं, मेरी बुआ के हस्बैंड, ये मेरे ताऊ जी के बेटे हैं और ये मेरी अम्मा है जो साइड में खड़ी हैं। अभी दूसरी फ़ोटो दिखाऊंगी मैं आपको अम्मा की। ये मेरे स्कूल की फ़ोटो है, जैन कन्या इंटर कॉलेज, जो लोग हापुड़ से हैं वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है वही मेरे भाई का बर्थडे वाले दिन की फ़ोटो है। तो यहाँ पे हम सभी लोग खड़े हुए हैं, जिसमें मेरे मौसी के बच्चे भी हैं, मेरे ताऊ जी के बच्चे भी हैं। और ये फ़ोटो है मेरी बुआ जी की लड़की की, जिसमें मैं भी हूँ, मेरी बुआ की बेटी है पीछे, और जो सूट पहन रखा है ग्रीन कलर का वो मेरे चाचा की बेटी है। तो यहाँ पे हम सारे जने फ़ोटो कराने के लिए गए थे, स्पेशल तैयार होकर गए थे कि चलो आज फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं दिखा रही थी कि ये मैं हूँ तो इस तरीके से। और यहाँ पे ये मेरे मामा ही हैं, छोटे वाले मामा, ये इनके रिश्ते के लिए फ़ोटो खिंचवाया गया था कि भाई अब रिश्ता देखना है तो फ़ोटो खिंचवाओ, कुछ इस टाइप का जो हर फैमिली में दिया जाए भाई इस लड़के के लिए रिश्ता। तो ये हैं मेरी प्रिंसिपल मैम जैन कन्या इंटर कॉलेज की, और मैं हूँ उनके साथ। और यहाँ पे स्कूल में कुछ होते रहते थे ना फंक्शन वगैरह, उसमें मैं कुछ कर रही हूँ खड़े होके, अभी मुझे याद नहीं है मैं क्या कर रही थी। तो यहाँ पे ये मेरी नानी है, मेरी मम्मी की मम्मी, अभी नहीं है, ये बहुत टाइम से नहीं है, मेरे बचपन में ही ये चली गई थी। और यहाँ पे ये केक है, बर्थडे केक मेरे भाई के बर्थडे का। और उसके बाद हम पेज पलटते हैं तो यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे पापा। बस इंसान चले जाते हैं, देखिए फ़ोटो में रह जाते हैं या वीडियो बन जाती है शादी ब्याह की, उसमें रह जाते हैं, तो ये यादें रह जाती हैं जिसके ज़रिए हम अपनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों बहन भाई बैठे हुए हैं, तीनों बहन भाई हैं ये हम। और इसके बाद ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहन है, ये मेरे से बड़ी थी, आरती नाम है इसका। और ये सिर्फ 9 महीने हम लोगों के साथ मैं तो थी नहीं, खैर मैं आरती के बाद ही हुई थी। तो ये 9 महीने ही ज़िंदा रही थी, उसके बाद ये हमें छोड़ के चली गई थी। और यहाँ पे हम पूरे परिवार के बच्चे खड़े हुए हैं, जिसमें मेरे चाचा के बच्चे भी हैं, मेरी मौसी के बच्चे भी हैं मेरी, और हम तीनों बहन भाई भी हैं। तो पूरे बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये मेरे पापा हैं, जहाँ पे हम रहते थे किराए पे, ये उनकी गुड़िया है पापा की गोदी में। और यहाँ पे मेरा भाई और पापा खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये फिर से स्कूल के फंक्शन की फ़ोटो है, जिसमें मैं गुजराती बनी हूँ, कोई बंगाली बना है, कोई पंजाबी बना है, कोई कुछ बना है, तो सब ने उसी तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है। तो ये मैं हूँ जिसने गुजराती गेटअप लिया था। तो मैं गुजराती टाइप से जैसे साड़ी पहनते हैं ना वैसे तैयार हुई थी, और सब ने अपने वो लगाया था पेपर जो बना था। ये मेरी अम्मा है, अम्मा बोलते हैं हम लोग तो दादी को। तो ये मेरी अम्मा जी हैं, और ये भी मेरी अम्मा जी है, मेरी अम्मा की जेठानी है, शायद नंद है मेरी अम्मा की। तो ये मेरी मम्मी है, लहंगा पहना हुआ है मेरी मम्मी ने, ये देखिए ये मेरी मम्मी है कितनी पतली सी है ना, मम्मी तो अभी भी पतली सी हो रखी है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत हेल्दी हो गई थी जब जब मेरे पापा के ख़त्म होने से पहले। तो यहाँ पर ये फ़ोटो है मेरी मौसी का, मेरी छोटी मौसी का, मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन का, क्योंकि मेरी मम्मी और 5 बहन भाई हैं। तो चलिए एल्बम कैसी लगी बता। तो मैं ऊपर आई हूँ, भाभी भी ऊपर है, 2 सीढ़ियाँ, भाभी बात कर रही है किसी से। 2 सीढ़ियाँ चढ़ के आने में ना सांस हो जाता है। बाथरूम में पानी चलाया है
हो सकता है मैं नहाऊँ या थोड़ी देर में नहाऊँ, बाल्टी भर दूँ। छोटी बाल्टी है ना, फिर तुरंत अंदर जाके पानी भरो तो फिर प्रॉब्लम होती है, बढ़ती नहीं है इसलिए। और एल्बम देखी मैंने तो थोड़ा सा वो रहता है, एल्बम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा रोना आता है, बहुत कुछ सोचने लगता है मन, काश में जीने लगता है, काश ये ना होता, काश वो ना होता, काश ऐसा ना होता, काश ऐसा होता तो ऐसा ना होता, बहुत सारी चीज़ें। देखिए कान्हा जी सो रहे हैं नानी की, कितने क्यूट लग रहे हैं सोते हुए। कॉटन की ड्रेस पहनी है इसलिए कंबल नहीं ओढ़नी होगी इन्हें। नया बेड आ चुका है इनका, बस टूल आएगा तभी खोल देंगे। देखिए कितने अच्छे से सो रहे हैं। आपको कान्हा जी कैसे लग रहे हैं और साथ में तन्मय की बातें कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो कान्हा जी भी सोएंगे, अब हम लोगों का टाइम हो रहा है ऊपर चलने का, सोने का, तो इनको भी हम मम्मी साथ लेकर जाएंगे, मम्मी छोड़कर नहीं जाएंगी नीचे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।